नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज की ताजा खबर ये है कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ईवीएम का मशीन जो है वो लेटेस्ट वर्जन यूज होने वाला है। जी हां, अभी तक जो देश में चुनाव होते थे उसमें मॉडल 2 ईवीएम मशीन यूज होता था, लेकिन अब बिहार के चुनाव में नया वर्जन यानी मॉडल 3 यूज किया जा रहा है। ईवीएम मशीन का नया वर्जन यूज किया जाएगा। एक नई मशीन 3 राज्यों से मंगाई जा रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक और राज्य आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ये मशीन मंगाई जाएगी मॉडल 3। और बिहार में इस बार नए ईवीएम मशीन से चुनाव होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ अलग है नया ईवीएम मशीन पुराने ईवीएम मशीन से। तो पुराने ईवीएम मशीन की अगर हम थोड़ी कमियों की बात कर ले तो कमियां ये थी कि जो उसका सॉफ्टवेयर था वो पुराना हो गया था। उसमें अगर कोई कमी खराबी आ जाती थी तो उसे ठीक होने में लंबा प्रोसेस लगता था और वो खुद को अपने आप अपडेट नहीं कर पाता था। तो यही मोटी मोटी उसमें कमियां थी। और दूसरी बात ये कि जो उम्मीदवारों की संख्या थी उसमें लिमिटेड थी, तो उससे ज्यादा अगर उम्मीदवार खड़े हैं तो उसमें बैलेट पेपर का यूज करना पड़ता था। उसमें एक सीमित सीमा थी, उससे ज्यादा उसमें उम्मीदवार दिखाए नहीं जा सकते थे। तो ये उसकी थोड़ी बहुत कमियां थी, जिसको अपडेट वर्जन में M3 में एक नया वर्जन अपडेट करके दिया गया है। और इसकी कुछ मोटी मोटी अच्छाइयां हैं या कहें कि इसकी जो खूबियां हैं उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। आइए जान लेते हैं फटाफट कि क्या कुछ इसमें नया है। नया ये है कि ईवीएम द्वारा बनाई गई BEL द्वारा बनाई गई नई किस्म की M3 ईवीएम में टेम्पर डिटेक्ट का फीचर है। यदि इसमें कोई छेड़छाड़ करता है तो यह अपने आप खुद को बंद कर लेता है, यानी ये ऑटोमेटिक है। अगर इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करती है तो ऑटोमेटिक ये मशीन बंद हो जाती है। यानी कि काफी हद तक उस मुद्दे पर लगाम लगेगी कि चुनाव के बाद जो पार्टियां हार जाती थी, वो आजकल फैशन बन गया था, सुप्रीम कोर्ट तक भी पार्टियां चली गई थी ये डिस्कशन लेकर कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम में गलती है या ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे हैं, ईवीएम को हैक कर लिया जा रहा है। ये हर हारने वाली पार्टी आजकल बोलने लग गई थी। तो शायद इस वजह से भी एक अपडेट नया वर्जन दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की टेक्निकल छेड़छाड़ या फिजिकली छेड़छाड़ इस मशीन के साथ की जाती है तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये मशीन कुछ खराबी आए तो स्वयं दुरुस्त कर लेती है, यानी जो सॉफ्टवेयर है उसका ऑटोमेटिक होगा या किसी भी तरह का एरर आने पर ये अपने आप को ठीक कर लेगी। यानी यदि सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट है तो यह उसे पकड़ लेगी। यह इसके डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। हाँ, तो 2 तरह की इसमें पॉसिबिलिटीज है। या तो सॉफ्टवेयर अपने एरर को खुद ठीक कर लेगा, या अगर एरर ठीक नहीं हो रहा है तो इसका जो डिस्प्ले है उस पे एरर शो होने लगेगा। तो किसी भी तरह की इसमें अगर खराबी है तो इसके जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसके ऊपर एरर शो होने लगेगा। इस मशीन के कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट आपस में संवाद करने में सक्षम है। तो ये एक नया फीचर आपको इसमें देखने को मिलेगा। यदि बाहर से कोई कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट लगाए जाएंगी तो इसके डिजिटल सेंटर मैच नहीं होंगे। तो बैलेट यूनिट बाहर से नहीं आप इसमें लगा सकते, ये ऑटोमेटिक वर्जन है, इसमें आप अपने आप ही रहेगा। ये इसकी मोटी मोटी अच्छाइयां थी। और मोटा मोटा ये है कि ईवीएम में 24 बैलेट यूनिट जोड़े जा सकते हैं। तो नए बैलेट यूनिट जोड़े जा सकते हैं। इससे पूर्व टाइप जो ईवीएम का जो मॉडल 2 था उसमें 64 उम्मीदवार को ही लिया जा सकता था। तो वो मैंने बताया कि उम्मीदवारों की जो एक लिस्ट थी वो 64 थी। 64 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर आपको बैलेट पेपर यूज करना पड़ता था, जो कि इसमें आप इस वर्जन में आप जितना ज्यादा इसमें चाहें उम्मीदवारों की लिस्ट जोड़ी जा सकते हैं। तो उम्मीदवार अगर ज्यादा है तो क्या चुनाव में परेशानी होगी, क्योंकि इस वजह से भी ज्यादा उम्मीदवार नहीं खड़े होते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 200 भी उम्मीदवार खड़े हो तो भी अब कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एडवांस वर्जन आ गया है, मशीन हमारी अपडेट हो गई है। तो इसमें किसी भी तरह की आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लेटेस्ट मशीन 3 राज्यों से मंगाई जा रही है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तीनों राज्यों से मशीन आएगी और नया अपडेट वर्जन है, बिहार में इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस बार का चुनाव बेहतर हो। जितना एडवांस वर्जन मशीन आया हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि चुनाव के बाद हमारा बिहार भी एडवांस हो। और ये बातें थी मशीन से जुड़ी हुई। और भी किसी मुद्दे पर नई जानकारी होगी तो आपसे साझा करूंगी। तब तक सब लोगन के हमरा तरफ से प्रणाम।